इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक है, जिससे हम पेश कर रहे हैं काफ़ी 193 193 और ये 32 इसके मिसरे हैं और 130 अल्फाज हैं और राग इसका है केदारा। ये पहली दफ़ा किसी काफ़ी में आया है और ये माहिरीन मौसीकी के बताए हुए राग है केदारा। और इस काफ़ी के लिए ख़ास बात यह है कि बाज़ लोगों के नज़दीक इसके मिसरे 32 बनते हैं और बाज़ के नज़दीक 16 बनते हैं कि ये लंबे करके लिखे गए मिसरे हैं बड़ी बहर में। तो अब हमारा ये ख्याल है कि गालिबन ये 16 मिसरे वाली बात ठीक है, 32 वाली नहीं बनती। तो तेरा नी निभेसा जोरे सानू हट के कौन ते होड़े के ए महबूब। बात तो महबूब से ही होनी है ना, और तो किसी से नहीं हो सकती। उनका मुखातिब वही होता है, उनका मुखातब वही होता है। मुखातिब ये है और मुखातब वो है, तो वही है। तेरा नी निभेसा जोरे के ए महबूब, ये तुम्हारा इश्क जो है, तुम्हारा नीह जो है, तुम्हारी चाहत जो है मेरे दिल में, तो ये मैं हर हाल में निभाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी, जोरे पूरी कोशिश करूंगी इसमें से। और मुझे कोई रोके टोके तो मैं उसका ये बात दिल पे लेने वाली नहीं हूँ। हटकड़ होता है रोकना, हटकड़ यानी रोक। कौन होते हैं लोग हमें रोकने वाले? और होड़न, वैसे तो एक होड़न मस्दर है और होड़न कहते हैं कि जब ये चक्की आटा पीसने वगैरह वाली, जब दो पत्थर होते थे उसके नीचे, आज तो और चीज़ें आ गई, तो उसके ऊपर उसकी रफ्तार को तेज़ रखने के लिए या उसकी बेहतर कारकर्दगी के लिए कि एक लंबी सी एक होती थी वो बनी, तो उसको नया किया जाए। जिस तरह छुरी की धार लगते है, इस तरह उन पत्थरों को तेज़ करने के लिए उनको इस तरह चोटें लगाई जाती थी, तो उसको कहते हैं चक्की होड़न। और उसके बाद उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती थी कि वो आटा बहुत अच्छा पीसती थी। वैसे होड़न का मतलब होता है किसी को बार बार इस तरह करके रोकना। तो कौन होते हैं लोग ये हमें हटकण वाले, हमें हटकने वाले, हमें रोकने वाले, ममानियत करने वाले, माने होने वाले और बार बार की ये रुकावट पैदा करने वाले कौन होते हैं जो हमें होड़ेंगे, यानी हमें वो करेंगे, तंज तशनी करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। तो ये नहीं चलेगा। और जान जले सा सीस सड़े सा साहजू सोज सुहेसा सारा शर्म शऊर लुढ़े सा आर वियार उठे सा तन मन धन सब मिल्क सजन दे की जो करम विछोड़े। क्या होगा? जान जलाऊंगी, बदन को जलाऊंगी, सुख्ता करूंगी और खुशी से इस सोच को सुहाऊंगी। सुहावण जो है ये इस्तेमाल में लाने से कोई आगे की बात है। किसी चीज का कमा हक का हूं लुत्फ लेना या उसका हक अदा करना। कमा हक का हूं, उसका जिसका हक जैसा है वैसे उसके हक अदा को करने को कहते हैं सुहावण। तो ये मैं सब कुछ करूंगी, साहजू सोच यानी खुशी से ये सब दुख जो है इनको मैं निभाऊंगी और सारा शर्म शऊर लुढ़े सा। और ये जो शर्म शऊर का मतलब जो मेरी शान और शर्म है और जो मेरी अकल की बातें हैं और जो अक्ल इसका इजाज़त नहीं देती और ये नहीं करना चाहिए, ये रसूम दुनिया के ख़िलाफ़ है, ये ओहदे के ख़िलाफ़ है, ये मर्तबे के ख़िलाफ़ है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इश्क होता भी यही है कि जहाँ फ़ायदे नुकसान की बात ख़त्म हो जाए। इश्क वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर अच्छे बुरे की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है और वहाँ कवानीन की पाबंदी नहीं चलती, ज़वाबित कार की पाबंदी नहीं चलती। और जो जिसे कहते हैं हिफ्ज़ मरातिब की बात भी नहीं चलती। कोई मसला नहीं है कि एक गरीब है और वो बादशाहज़ादी से उसका इश्क हो गया, और एक बादशाहज़ादी है और उसके घर के भैंसों के चरवाहे के साथ उसका अगर कोई इश्क है, तो फिर ये ज़वाबित जो है ये नहीं चलते, रवाबित चलते हैं। रवाबित चलते हैं, ज़वाबित नहीं चलते। तो फिर तन मन धन सब मिल्क सजन दे, सब कुछ उसी का की जो करे मुझे। तो क्या मसला है? मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, उसको हक है, वो जिसे चाहे उसे प्यार करे। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है कि जो करे मुझे। तो क्या मसला है? अगर वो विछोड़ा करता है, जुदाई डाल लेता है, तो कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इश्क उजाड़ियम सूला साड़ियम दर्दा लाए देरे रोग करोप किशाले हरदम गाने गाने सेरे राज बबाणे तूल विहाणे विसरे जोरे तोरे। और इश्क ने मुझे उजाड़ दिया, सूल यानी दुखों ने मुझे जला के रख दिया,
और दर्दों ने गोया ठिकाने बना लिए, डेरे डेरे लगा लिए। और उसके बाद क्या हुआ, और रोग करोब किशाले, रोग हैं, करोब हैं, किशाले हैं, और किशाले मुसीबतें, दुख हैं। और हर दम ये मेरे क्या बन गए, हर वक्त के ये मेरे हाथों के गाने और जेवरात बन गए हैं और सेहरे बन गए मेरे। ये दुख जो है ये मेरे गोया ज़ेब ज़ीनत बन गए हैं। और वो मेरा राज बबाना, यानी वो आबाई हमारा जो राजपाट था, जो बड़ा नाम था, जो ऐशो आराम था हमारा, वो तूल विहाणे, तूल कहते हैं पतली गदेले को, और विहाना कहते हैं गाँव तकिए को, वो सब कुछ जो हुआ। और विसरे जोरे तोरे, अब ये जोरे तोरे क्या होता है, तोरा कहते हैं कवानीन को। ये तौरात का लफ्ज़ जो है उसी से निकला है, वो भी कवानीन का मजमुआ है, 10 कमांडमेंट्स जो है उससे निकला है। तौरात, तौरात तो हम कहते हैं, वैसे तौरा है। तौरा का माना भी ज़वाबित है, और सराइकी में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है ये जोरे तोरे। वो जो हमारी अपनी मर्जी की बातें थी, यानी कोई कानून नहीं था, हमारा कहाँ कानून था। जो कुछ था जब ऐशो अशरत में थे, जब किसी के इश्क में नहीं आए थे, तो फिर क्या था, हम खुद थे, यानी हम तमाम कवानीन भी हम थे। तो जो कुछ था हम अपने तौर से नाफिज करते थे, वो सब कुछ जा चुके। और पेके टोका करेम सुरेजे, मारेम जुगता नोका, कुठड़ी दिलड़ी लुटड़ी दाहे, किबला यार दियां झोंका, माँ प्यू खेश कबीला मिल मिल देंदे धिकड़े धोड़े। और पेके टोका करेम सुरेजे मारेम, मेरे जो माँ बाप जो हैं, पेके जो हैं, वो मुझ पर टोके करते हैं, तंज करते हैं, बार बार मुझे रोकते, रोक टोक करते हैं। ये क्यों है, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों कर रही हो, ये ना करो, ये क्यों करती हो, वगैरह ये कर रहे हैं। और सुरेजे कहते हैं वो जहाँ शादी हो जाती है, ससुराल, वो जुगते मारती है, यानी जू मानी बातें करती हैं, और वो भी नोक टोक करती है हम पर। और कुठड़ी दिलड़ी लुटड़ी दाहे किबला, और ये हमारी मजबूह दिल जो है, लुटी हुई दिल जो है, ये हमारी जो उसके हाथों में जा चुकी है, जो हमारे अपने बस में नहीं है, जो ज़िबा हो चुकी है, तो फिर उस पर क्या हुज्जत रह गई। और जो लुट चुकी है तो वो तो फिर उसके हाथ में है, जो जिसके हाथ में है वो लूटने वाले के हाथ में, तो उसको उसका फिर किबला क्या है, उसका किबला क्या है, और वो जिस तरफ उसका रुख है और जिस तरफ वो मुंह है उसका, तो वो क्या है, यार दिया झोंका। वो बस दोस्त की जो वो झोंके और ठिकाने जो हैं, वो हमारा तो वही किबला है। अब किबले का मकसद सज्जे की जगह नहीं होती, किबले का मतलब रुख होता है। और माँ प्यू खेश कबीला मिल मिल देंदे धिकड़े धोड़े, माँ बाप खेश कबीला सब जो हैं वो मिलजुल कर हमें धक्के देते हैं, धोड़े देते हैं, यानी बार बार हम पर एक ऐसे ही है। और चश्मा जादू जोड़ जगाए, होश करार भुलाया, दुखड़े पुखड़े आए गम हिम, दम दम नाल सवाया, गमजे खूब धमोड़े देवन, रमजा घत दिया घोड़े। वाह वाह, क्या बात है कि उसके ए महबूब जो है, उसके हुस्न की तारीफ देखे कैसे हो रही है कि उसकी आंखों ने तो क्या जोड़कर जादू लगाए हैं, क्या जादू जगाए हैं उसने। और होश करार तक हमारा छीन के ले गई उसकी आंखों की अदाएं जो हैं, और उसकी नज़रों ने हमारा होश करार चुरा लिया, भुलवा दिया हमें। और क्या आया उसके नतीजे में, दुखड़े पुखड़े, हमारे नसीब में सिर्फ गम ही आए वहाँ से, दम दम नाल से। और गम भी कैसा, जो लम्हा बा लम्हा पहले से बढ़कर है। एक तो होता है रुक जाना, कम हो जाना या रुक जाना, नहीं, हमें तो एक ऐसा दर्द मिला है जो दम दम नाल सवाया, यानी दम कहते हैं सांस को, वैसे दम खून को भी कहते हैं, दम ताकत को भी कहते हैं, दम सांस को भी कहते हैं, लम्हा भर को भी कहते हैं दम। तो दम दम नाल सवाया, हर लम्हे के साथ, हर सांस के साथ जो है वो पहले से बढ़कर है। और गमजे खूब धमोड़े देविन, रमजा घतियाँ घोड़े। अब उस महबूब की तारीफ में कमाल तो देखें कि उसके गमजे जो हैं, यानी इशारे जो हैं, और खो वो तो इंसान को हिला डालते हैं, धमोड़े रेवाड़, इस तरह हिलाना किसी को या इस तरह से दबाना किसी को, तो वो गमजा खूब धमोड़े दे दिया। और रमजा घतियाँ, और उसकी जो रमज रमूज इशारे किनाए हुस्न की अदाएँ जो हैं, वो तो गोया घतियाँ घोड़े, यानी वो तो घोड़ों पे चढ़ी हुई फौज की तरह आकर हमला आवर हो जाते। महबूब की अदाओं को घोड़े पर चढ़ी हुई फौजों से और हमला आवर फौजों से, जारहियत करने वाली फौजों से तशबीह देना, ये ख्वाजा साहब भी कर सकते हैं। और वो मेरा महबूब जो है, अब यहाँ पर कोई महबूब से मुराद कोई
रांझा या कोई ये वो नहीं है, ये कुछ और मामलात है। आप इसको हम बयान करें, इसको अहले तसव्वुफ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये उनका डोमेन है। हम तो जो सामने जो मंजर है उस पर बात कर सकते हैं। रमज़ा घत्तियाँ घोड़े और आखिरी इसकी तरफ आ रहे हैं कि यार फरीद न विसरे हरगिज़, रो रो धाही करसा, ए हबीब ए महबूब। फरीद दोस्त तो मुझे भूल ही नहीं सकता, ये भी हो सकता है माना, और दोस्त मुझे नहीं भूलेगा, ये भी हो सकता है। ये विसरम जो है, ये मीम जो है, ये मुतकल्लिम का भी होता है और दूसरी तरफ भी होता है। ये खाजी साहब के पास ही मिलता है और किसी के पास ऐसा नहीं मिलता कि वो मीम मुतकल्लिम का जो है यहाँ पर, तो वो इस तरफ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उस तरफ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उनका हुस्न कलाम है, ये उनकी अपनी क्या कहें हम, उनकी अपनी लफ्ज़ों पर कुदरत और कमांड की बात है कि वो तश्कील लिसानी करते हैं कि ये मीम जो है डेविम वो मुझे देता है, और इसी तरह मीम जो है वो अपना मुतकल्लिम की तरफ कर लेते हैं उसको कि यार फरीद न विसरम हरगिज़, रो रो धाही करसा, फरीद दोस्त तो मुझे कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं, हरगिज़, बिल्कुल एब्सोल्यूट, बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो मुझे भूल जाए, चाहे मैं रो रो के फरियाद ही करती रहूं। जीते मर्दे औखे सौखे साह मोहब्बत फरसा। अब ये मोहब्बत के निभाने की एक हद बताई है उन्हें कि यहाँ जिंदगी मौत का कोई मसला ही नहीं है, आसानी मुश्किल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालत जो भी हो, कैफियत जो भी हो, हालात जो भी हों, और किस चीज़ की इजाज़त देता है वक्त नहीं देता, वक्त वसाइल सलाहियत, ये मसला नहीं है। मसला क्या है, हर हाल में साह मोहब्बत बरसा, उसकी मोहब्बत में ही दम लूंगी या उसकी मोहब्बत का दम भरूंगी, दोनों है। उसकी मोहब्बत का दम भरूंगी, ठीक है, या उसकी मोहब्बत में ही सांस लूंगी, तो भी ये ठीक है। और औखे सौखे, मुश्किल में, नरमी में, किसी भी हालत में, ये अनकंडीशनल है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे अगर हालात साजगार होंगे तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, नहीं, ये अनकंडीशनल है। मोहब्बत इश्क अनकंडीशनल होता है, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं चलती। शर्त करके जो मोहब्बत करेगा तो वो फिर मुमकिन, इश्क नहीं करेगा वो मुमकिन है मोहब्बत कर लेगा, मोहब्बत मुमकिन है कर लेगा, लेकिन इश्क में शर्त नहीं चलती। तमाम शर्तों से सरेंडर करना और नजर उसको हथियार फेंक देना और अपना सर झुका देना और उसको गैर मशरूत तौर पे कबूल करने को इश्क कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि डोड़ी सिक दी सांग जिगर विच जी देवे दुख डोड़े, कि ये दोहरी सिक है। सिक कहते हैं चाहत को, सिक कहते हैं शदीद मोहब्बत को। उसकी जो सांग यानी एक बर्छी जो है वो मेरे जिगर में चुभी हुई है, और मेरी रूह मुझे कोई अकेले नहीं, कोई दोहरे दुख दे रही है। इसके बावजूद भी मैंने यहीं कायम रहना है। इस तरह काफ़ी नंबर 193 इख्तिताम को पहुँची।